हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ रमेश कुमार शर्मा। मैं अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग क्या पढ़े थे? क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे, सॉलिड स्टेट। पार्ट 1 में हमने क्या सॉलिड स्टेट, उसके टाइप्स, इस सब को डिस्कस किया था। आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइंस। हमने बताया था कि जो क्रिस्टलाइन से सॉलिड स्टेट का ही क्या होता है, तो पार्ट होता है। और हमें पूरे चैप्टर में एक क्रिस्टलाइन के बारे में पढ़ा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। तो इसके टाइप्स कितने हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कितने टाइप्स को होते हैं, तो कितने होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। पहला हमारा क्या होता है? आयनिक सॉलिड। दूसरा हमारा क्या होता है? मेटालिक सॉलिड। तीसरा क्या होता है? कोवैलेंट सॉलिड। और चौथा हमारा क्या होता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये 4 टाइप्स ऑफ क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन एक सॉलिड। अब हम इस सबको क्या करें, अगर हम सबको इसके प्रॉपर्टीज़ क्या को एक बेस बनाकर अगर सबके बारे में डिफरेंट देखें या क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स में हमने आप लोग को बताया था कि जिसमें हमारे क्या होते हैं? एटम आते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयन्स होते हैं। मतलब कहने का कि कोई भी सब्सटेंस किससे मिलकर बना होता है? मॉलिक्यूलर्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स। तो अगर हम आयनिक सॉलिड की बात करें तो किससे मिलकर बना होता है? केटायन और एनायन। केटायन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और एनायन क्या होता है? नेगेटिव होता है। और अगर हम मेटालिक सॉलिड की बात करें तो नॉर्मल बात क्या होता है? जो मेटालिक सॉलिड होते हैं हमारे किससे मिलकर बने होते हैं? कि मेटल आयन से। मेटल क्या होता है दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे। मेटल हमने क्या होता है कि मेटल वे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमारा क्या हो गया, एक सोडियम हो गया। तो अगर इसका हम क्या करें, कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 8 1, तो ए क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा किसी दूसरे को। इसका जो पीछे का है तो हमारा कंप्लीट है, एक दूसरे को क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो बस सिंपल से है मेटालिक सॉलिड में बस मेटल को बस इतना ध्यान रखना कि ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, मतलब जिसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो हमारे क्या हो जाएंगे? मेटल हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेट कब करेगा? जब उसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 हो जाएंगे। तो ये हमारे क्या होते हैं? 1 2 3 4। तो ये हमारे क्या होते हैं? जो मेटालिक सॉलिड होते हैं किससे मिलकर बनेंगे? मेटल के एटम से ही मिलकर बनेंगे। जो कोवैलेंट सॉलिड होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? नॉन मेटल एटम्स से। और जो हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है वो किससे मिलकर बना होता है? मॉलिक्यूलर एटम से। क्लियर? फिर से एक बार देख लेते हैं हमारे कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स। आयनिक सॉलिड किससे मिलकर बना होता है? केटायन और एनायन, यानी केटायन पॉजिटिव आयन और एनायन नेगेटिव आयन। मेटालिक सॉलिड किससे मिलकर बने होते हैं? मेटल एटम से मिलकर बने होते हैं। और जो हमारे कोवैलेंट सॉलिड होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं? नॉन मेटल एटम। मेटल में हमने क्या बताया? जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। और नॉन मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, लाइक कार्बन। तो उसके बाद हमारा क्या होता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर एक किससे मिलकर बने होते हैं? मॉलिक्यूलर एटम से। मॉलिक्यूलर एक क्या होता है? जो क्या कहते हैं? जो एक ही टाइप्स के एलिमेंट से मिलते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया? H2 सॉरी HH, क्या हो गया हमारा? H2। तो जो फॉर्म होता है मॉलिक्यूलर। तो अभी हम एग्जांपल इसका बताएंगे, सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तो ये किससे मिलकर बना होता है? हमारा मॉलिक्यूलर एटम से। अब हम बात करें कि इन सब में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये हमारे क्या होता है? अलग अलग चार्ज है। इस पे जो चार्ज कैसा है? प्लस माइनस है, तो इसका मतलब इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? अलग अलग है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें होगा। और ये जो ये हमारे क्या होते हैं? मेटल एटम है। और मेटल एटम हमेशा क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। तो एक ऐसे बॉन्ड बनाएंगे, मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे। और इसके बाद क्या होता है? कोवैलेंट। ये जो हमारे कोवैलेंट सॉलिड वो कैसे बॉन्ड बनाएंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है दोस्तों? मतलब कि जब कोई भी कंपाउंड होता है उसमें अलग अलग एटम्स होते हैं, तो जो कंपाउंड होता है
उन दोनों में जो एटम होते हैं, अगर उन एटम के बीच इलेक्ट्रॉन क्या करे, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक नया एक कंपाउंड तैयार करे, तो वो हमारे क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब करने का कि जब भी मतलब ऐसा कोई बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, आपस में शेयर करके जो बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। जैसे अगर हम बात करें ये हमारा हो गया हाइड्रोजन, इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। इसी तरह ये इसका हो गया। तो हमने बताया अगर हम अगर सेल की बात करें तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। जैसे हमने ये होता है ना पूरा ऐसे, तो फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड, फोर्थ, पहले में 2, 8, 18 ऐसे चलता है। तो पहले में हमारा कितना होता है, 2 होता है। तो एक इससे शेयर करेगा कंप्लीट हो जाएगा, ये इससे शेयर करेगा कंप्लीट हो जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, H2। तो जब हमारे क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन शेयर करके, जब कोई इलेक्ट्रॉन के शेयर के द्वारा हमारा जो बॉन्ड बनता है हमारा क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो इसमें हमारा कैसा बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। इसके बाद हमारे इसमें क्या होता है, वान वाल, इसमें कैसा अट्रैक्शन होगा, वान वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब वान वाल क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, 11th में हम लोग पढ़े हैं। यहाँ पे बस थोड़ा सा हम बता देते हैं कि जब ये अट्रैक्शन ये अट्रैक्शन होता है वो जो हमारे पास एटम है उनके बीच जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स जो इंटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच जो फोर्स लगता है वो हमारे क्या होते हैं, वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे हमने बताया कोई एटम उसके बीच में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो वो इंटरमोलिकुलर जो एटम से उनके बीच क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हमारे क्या होते हैं, वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम बात करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, तो इसमें कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसमें क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसमें कोवैलेंट होगा, इसमें कैसा होगा, वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के। तो जो हमारे पास आयनिक सॉलिड है इसमें क्या होगा, अब इसमें देखो अलग अलग चार्ज है और इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। अब ये मेटल है तो और ये क्या होता है, जो मेटल होते हैं वो एक प्योर क्या होते हैं, प्योर सॉलिड माने जाते हैं। तो उसके बीच जो अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स की बहुत ज़्यादा होगा, तो इसके लिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होगा, हाई होगा। अब जो मेटालिक है, इस एक मेटालिक मेटल वाले बॉन्ड है, ये भी हमारे क्या होंगे, हाई होगा। इसको देखो चार्ज अलग अलग है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो ये हमारे क्या होगा, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ये हमारे मेटल है तो मेटल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो इसका भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। और ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है इसका क्या होगा, अब देखो यहाँ पे हमारे क्या है, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड कोवैलेंट सॉलिड होते हैं इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, बट इसका जो इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमारे क्या होगा, बहुत ही हाई होगा। और ये तो मॉलिक्यूल्स के बाद है, इस मॉलिक्यूल्स के बाद के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो इसका ये क्या होगा, हमारा लो होता है। अब हम बात करते हैं किसका, कंडक्टेंस का। कंडक्टेंस किसमें ज़्यादा होता है, तो ये जब मोल्टेन स्टेट में रहता है। मोल्टेन स्टेट का मतलब जैसे हमारे पास NaCl है, तो इस मतलब इस स्टेज में इसमें कोई क्या होगा, कोई भी कंडक्टेंस नहीं होगा, कोई भी कंडक्टिविटी नहीं होगी। बट हम जब इसको इसके मोल्टेन फॉर्म में कर देंगे, मतलब Na+Cl- में, तो इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो जब ये जो हमारे आयनिक सॉलिड होते हैं वो जब मोल्टेन फॉर्म में रहेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, कंडक्टेंस होगा। और इसका जो मेटल होते हैं, तो मेटल में अब ये नॉर्मल बात है कि इसका जो कंडक्टिविटी होती है बहुत क्या होती है, हाई होती है। और ये हमारे कोवैलेंट किससे मिलकर बने होते हैं, नॉन मेटल से, तो नॉन मेटल में क्या होगा, लो होगा। और ये भी हमारा क्या होगा, लो होगा। अब जैसे एग्जांपल्स की बात करें तो हम इसमें क्या हो जाएगा, NaCl, KCl, ZnS, ये हमारे क्या होंगे, आयनिक सॉलिड। सबको अलग करोगे प्लस माइनस हो जाएगा। और ये अगर मेटालिक सॉलिड की बात करें तो आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर। और अगर हम कोवैलेंट सॉलिड की बात करें तो हमारे क्या हो गए, कार्बन, सिलिकॉन। इसके भी जो ये जो सॉलिड होते हैं जो इससे मिलकर बने होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कोवैलेंट सॉलिड। और ये हमारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें हमारे क्या H2O, फास्फोरस, सल्फर, H2O, CO2, तो हमारे क्या होंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो दोस्तों ये हमारे क्या हो गए, क्रिस्टलाइंस के क्या हो गए, टाइप्स हो गए। कौन कौन से हो गया, पहला आयनिक सॉलिड, दूसरा हमारा क्या हो गया, मेटालिक सॉलिड, तीसरा हमारे पास क्या हो गया, कोवैलेंट सॉलिड, और फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या है,
मॉलिकुलर सॉलिड। तो हमारे पास अगर हम इसके बेसिक टर्म्स की बात करें जिससे हमें पता चले कि कौन कैसे किस तरह से डिफरेंट है, तो हमने कौन कौन से बेस लिया है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे के बेस पे हमने देखा, और एक कंडक्टिविटी। तो हमने जब आयनिक सॉलिड के बारे में आयनिक सॉलिड में देखा तो एक क्या अलग अलग आयन से मिलकर बने होते हैं, और ये क्या होते हैं मेटल से मिलकर बनते हैं, ये नॉन मेटल, और ये हमारे क्या होते हैं मॉलिकुलर एटम होते हैं। अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो अलग अलग चार्ज होने के कारण इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसमें क्या हो जाएगा मेटॉलिक बॉन्ड होगा, और ये हमारे क्या हो जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड होगा। कोवैलेंट क्या होता है हमने डिस्कस किया, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें होगा। और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जो आयनिक और मेटॉलिक है इसमें हाई होगा, कोवैलेंट में क्या होगा बहुत ज़्यादा होगा, और मॉलिकुलर में क्या होगा लो होगा। कंडक्टेंस की बात करें तो जब मोल्टेन फॉर्म में रहेगा तब इसमें कंडक्टिविटी रहेगी, ये मेटल है तो हाईएस्ट होगा, ये दोनों हमारा क्या होगा लो होगा। एग्जाम्पल आपके सामने है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अगले टॉपिक पे। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्या है लैटिस। तो लैटिस क्या होता है, कह रहा है कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किस शेप में होना चाहिए 3D शेप में। मतलब हमारे पास जो जिस भी एटम जो कोई भी एटम होता है अगर उसका जो एटम है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो हमारे किस शेप में हो 3D शेप में। लाइक जैसे कि अगर हम कोई चीज़ किसी बॉक्स में अरेंज करते हैं तो हम कैसे करते हैं ए, ऐसे हो, और फिर जब सेकेंड लेयर बनाते हैं तो हम कैसे करते हैं इसके जो बीच में गैप रहता है ए इस तरीके से। किस स्टेट में रहना चाहिए किस फॉर्म में रहना चाहिए हमारा एक रेगुलर अरेंजमेंट रहना चाहिए। जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो किस शेप में रहना चाहिए 3D शेप में, और एक रेगुलर अरेंजमेंट रहना चाहिए। इसके नीचे हम और बना देते हैं ए, फिर इसके नीचे हमारा यहाँ पर हो जाएगा, फिर ऐसे और इस तरीके से एक लेयर हम और बना देते हैं। ए हो गया। तो क्या करा है कि जो लैटिस होते हैं वो हमारे मतलब उसका जो वो कैसे उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो रेगुलर अरेंजमेंट होगा वो किस शेप में रहेगा एक 3D शेप में होगा। ये इसी को हम क्या बोलते हैं जो इसका एक जो पॉइंट होता है ए, इसी को हम क्या बोलते हैं लैटिस। ये हमारा क्या हो जाएगा लैटिस। क्या कर रहा है लीजिए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड लैटिस। ये जो पॉइंट है वो क्या हो रेगुलर क्या हो एक रेगुलर अरेंजमेंट हो किस शेप में हो 3D शेप में हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा लैटिस हो जाएगा। अब बात हम करते क्या है यूनिट सेल का। यूनिट सेल कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच कैन फॉर्म लैटिस। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें जैसे अगर हम इसको मिला दें अगर हम इस पर क्या बनाए अगर इस यूनिट सेल बनाए तो हमारा कैसे जो हमारा इसका यूनिट सेल होगा वो कैसे होगा। इसको हम किससे मिला देते हैं इसको इस वाले से मिला देते हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। इसको इससे मिला देंगे इस और ए हमारा क्या हो जाएगा ऐसे। और इसी तरह अगर हम इसको नीचे इसका अरेंज करें तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा ऐसे। अब इसका जो एक अरेंजमेंट है एकदम इसके सीध वाले को क्या करेंगे मिला देंगे इस तरीके से ये हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच कैन फॉर्म लैटिस आफ्टर क्या हो जाएगा रिपीटेशन। मतलब ये एक हमारा हो गया। अब इसको अगर हम रिपीट करें तो एक जैसे कि हम ईंट को ऊपर ही रखते जाते तो एक हमारा दीवार बन जाता है। तो इसमें जो हमारे लैटिस होते हैं अगर हम उसको क्या करें बार बार जो उसको बार बार हम आपस क्या करें मिला के इसे रिपीट करते जाएं तो जो हमारे एक उसका एक सेल बनेगा एक उसका जो सिंगल होगा वो सिंगल वाला होगा वो हमारे क्या हो जाएगा यूनिट सेल। मतलब इसका हम बनाए एक और जैसे अगर हम करें तो इसको इस तरीके से मिला दें ऐसे ये यहाँ पे हो जाएगा।
इसी तरह इसके नीचे वालों को ऐसे मिला दे, ये हो जाएगा। जैसे इसको मिला था इसमें भी मिला देते, ये हमारे इससे हो जाएगा और ये इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर हम ऐसे बनाते चले तो हमारे क्या हो जाएगा, एक बहुत बड़ा एक दीवार तरह हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। तो हमने जाना क्या, लैटिस। तो लैटिस में हमने क्या बताया कि जो हमारे पास सबस्टेंस होते हैं उस सबस्टेंस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं अगर वह 3D शेप में है तो उसका जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जैसे ये हमारा हो गया, ये जो इस पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया हमारा, लैटिस हो गया, लैटिस। अब इसके बाद जब हम यूनिट सेल की बात करेंगे तो ये इसका जो एक 3D शेप होता है, अगर इसका ये रिपीटेशन होता रहे ना, अगर इसका रिपीटेशन होता रहेगा तो रिपीटेशन के बाद जो हमारा एक सेल तैयार होगा इसका क्या कहलाएगा, यूनिट सेल होगा। तो दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने क्रिस्टलाइन्स के टाइप्स पढ़े और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और क्या था हमारा लैटिस और यूनिट सेल। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि और लोग क्या करें, इसको देखें और हमें मोटिवेट करें। धन्यवाद।